हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में और आशा करती हूँ कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। और एक और बात कि सीटेट का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, तो आप लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए और ज़्यादा उम्मीद है कि अब ये एग्ज़ाम दिसंबर में ही होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जिस हिसाब से लेट हो रहा है आने में, तो उस हिसाब से जो एग्ज़ाम होने की प्रक्रिया है वो दिसंबर तक जा सकती है। तो आप लोगों के पास बहुत सारा समय है, आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। और आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था, पेपर फर्स्ट, उसमें हम आज की इस वीडियो में जो 30 क्वेश्चन ईवीएस के हैं उसे डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप अगर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि दिक्कत हो आपको। तो आप प्रीवियस ईयर के जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर करवा रही हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तो चलिए, बायलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने यहाँ पर मेंशन किया है क्वेश्चन को। तो आपको जिस भाषा में आप लोग सहज महसूस करते हैं, आप उस भाषा में अपना जो क्वेश्चन है वो पढ़ सकते हैं। कोशिश करूँगी कि दोनों लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करूँ क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड रिलीज इन एयर पॉल्यूटेंट्स। तो एयर पोल्यूशन के होने के क्या कारण हैं, यहाँ पर कुछ कारण यहाँ पर बताए गए हैं कि लैंडफिल, कंपोस्टिंग या वर्मी कंपोस्टिंग या इंसिनरेशन। यहाँ पर देखिए, हिंदी में भी मैं पढ़ रही हूँ। ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की जो निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु प्रदूषण फैलता है। किन विधियों के कारण से वायु में प्रदूषण होता है? तो भूमि की भराई, कंपोस्ट, कृमियों से खाद बनाना या भस्म करना। भस्म करना मतलब हम कोई चीज़ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो इस वजह से जो इसका आंसर होगा यही आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, इंसिनरेशन की। मतलब इससे क्या होता है, वायु का प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अ प्लेस विच हैज़ एक्सपीरियंस प्रोलॉन्ग फ्लड्स विल कॉज डैश ऑफ पीपल। तो यहाँ पर दिया गया है कि वह स्थान जो कि दीर्घकाल से यानी काफ़ी लंबे समय से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में डैश का कारण होता है। तो क्या कारण हो सकता है, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। रीसेटलमेंट, डिस्प्लेसमेंट और पैट्रिएशन या फिर रिहैबिलिटेशन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, यहाँ पर देखिए, पुनर्वास, स्थानांतरण, देश प्रत्यावर्तन या पुनः स्थापन। तो आपका स्थानांतरण होगा, क्योंकि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो होगा डिस्प्लेसमेंट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर दिया गया है कि टैपियोका इज़ अनदर नेम फॉर। टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? रेडिस, कप्पा, जिंजर, स्वीट पोटैटो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दिया गया है कि मूली, कप्पा, अदरक और शकरकंदी। तो देखिए, इसका जो सेकंड नाम है वो कप्पा है, तो आप यहाँ पर कप्पा लगा सकते हैं ऑप्शन। यही क्वेश्चन सब आए थे, तो इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया था क्वेश्चंस को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिश इज पॉपुलर इन हांगकांग। हांगकांग की सबसे पॉपुलर जो डिश है वो कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए, सोम जैम, लिंगहू फेन, मापू टोफू, सुशी। तो आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पर जो हांगकांग की लोकप्रिय भोजन है वो कौन सा है? सोम जैम, लिंगहू फेन, मापू टोफू या सुशी। तो लिंगहू फेन होता है, ये आप सभी जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने ईवीएस में, थ्योरी में पढ़ा होगा या क्वेश्चन में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि विच टाइप ऑफ वर्ड्स वीक इज़ यूज टू टीयर एंड ईट मीट। तो यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। तो कोन शेप्ड बीक, स्ट्रेट एंड थिन बीक, हुक्ड बीक या लॉन्ग थिन नीडल लाइक बीक। तो देखिए, चीरने फाड़ने के लिए यहाँ पर ये जो आपका चोंच होता है वो हुक्ड बीक की ज़रूरत होती है। तो हुक बीक्ड वाले जो चोंच वाले पक्षी होते हैं उनमें ये पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तिकोने आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हुक जैसी चोंच या लंबी पतली सुई जैसी चोंच। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा हुक जैसी चोंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पर दिया गया है कि अ टीचर हैज़ टू टीच grade 4 स्टूडेंट्स रिलेटेड टू क्विक स्नैक इन हर क्लासरूम, विच डिश विल बी प्रिपेयर क्विकली। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। तो शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन जो इन्होंने दिया है वो है एग सैंडविच, कस्टर्ड, डोसा, भेलपूरी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, यहाँ पर देखिए अंडे का सैंडविच, कस्टर्ड, डोसा, भेलपूरी। तो भेलपूरी सबसे जल्दी बनेगा, बाकी इन सब में समय लगेगा, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। द आर्ट ऑफ पट्टचित्र इज अ ट्रेडिशनल पेंटिंग हैंडीक्राफ्ट ऑफ विच स्टेट। किस स्टेट का ये पेंटिंग है? तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि पट्टचित्र कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या फिर हस्तशिल्प है? तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या महाराष्ट्र। यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र। तो जो पट्टचित्र है ना वो आपका उड़ीसा से संबंधित है। तो उड़ीसा राज्य में इस चित्र का ये चित्र बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर है कि ड्यूरिंग द पेंडेमिक डॉक्टर्स आर एडवाइजिंग टू कंज्यूम विटामिन सी रिच फूड, सेलेक्ट द ग्रुप रिच इन विटामिन सी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कि कौन से फूड ग्रुप में मतलब विटामिन सी पाया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया है ब्रोकली, सोयाबीन्स, पेपर्स, और उसके बाद है स्ट्रॉबेरीज, ऑरेंज, सोयाबीन्स, मिल्क, स्ट्रॉबेरीज, लेमन, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरीज और एंड लेमन। तो देखिए यहाँ पर जो ब्रोकली, स्ट्रॉबेरीज और लेमन है ये ग्रुप सही है आपका। ये आंसर मतलब फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। विच स्टेट हैज़ अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ झूम कल्टीवेशन। किस स्टेट में झूम कल्टीवेशन यानी झूम खेती करने की प्रथा है? तो कहाँ पर झूम खेती की जाती है? तो झूम खेती किस राज्य में होता है? उड़ीसा में, मिजोरम में, बिहार में या उत्तराखंड में? तो आप सभी जानते होंगे कहाँ मनाए जाते, कहाँ पे किया जाता है झूम खेती। तो झूम खेती आपका मिजोरम में होता है। आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में फसल कटने पर कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं पोंगल, उगादि, बिहू एंड लोहड़ी। ओनम, पोंगल, बिहू एंड बिशु, ओनम, पोंगल, उगादि एंड बिशु, ओनम, बिहू, उगादि एंड बिशु। देखिए बिहू जो है आपका असम का है। ये आप अगर आपको ये भी पता है तो आप इस हिसाब से अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इन सब में क्या है, बिहू है, तो ये आपका ऑप्शन के गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये बिहू असम का होता है तो आपको पता होगा, तो यहाँ पर क्या है आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि ओनम, पोंगल, उगादि और बिशु जो है यही वहाँ का साउथ इंडिया का फेस्टिवल है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि जो वर्डली ट्राइब इज़ वेल नोन फॉर वर्डली आर्ट विच इज़ मेड बाय यूजिंग। जो वर्डली ट्राइब है वो वर्डली आर्ट जो बनाते हैं वो किस चीज़ का यूज़ करके बनाते हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि वर्डली जनजाति वर्डली आर्ट के लिए सुप्रसिद्ध है। तो जो कि बनती है किससे? ग्रास और स्टोन से, यानी घास और पत्थर से, बैम्बू स्टिक से, बांस के स्टिक से, या स्टोन से, या फिर काउडंग यानी गोबर या मिट्टी से, या फिर अर्थ एंड स्टोन से। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो काउडंग एंड अर्थ होगा, यानी गाय के गोबर और किससे बनता है ये? मिट्टी से बनता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट इन इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है वो इंडिया के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको बताऊँगी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पासेस होते हैं तो उनको हम किस तरह से याद रख सकते हैं। तो देखिए कर्क जो रेखा है ना, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कहते हैं, वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। वो राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इनसे होकर गुजरती है। अब आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखिए ये ट्रिक बहुत फेमस है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा इसके बारे में। तो यहाँ पे है मित्र पर गमछा झार। तो मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा,
और यहाँ पर आप प से पश्चिम बंगाल, और र से राजस्थान, ग से क्या गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झाड़ से झारखंड। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। एक बार इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इन्होंने बताया कि भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड। देखिए यहाँ पर जो आपका ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ उड़ीसा है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, ये तो आता ही नहीं इसमें। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। आप सबने लगा लिया हुआ इसका आंसर, मुझे पता है क्योंकि आपने ट्रिक पढ़ लिया अच्छे से, और या फिर आपको आता भी होगा पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि अजय इज़ इन भोपाल एंड ही वॉन्ट्स टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस इन गैंगटॉक एंड पुदुचेरी। अजय कहाँ है? भोपाल में है, और वो वहाँ से कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहता है गैंगटॉक और पुदुचेरी में। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ गैंगटॉक एंड पुदुचेरी फ्रॉम वेयर अजय इन। अजय जहाँ से है वहाँ से गैंगटॉक और पुदुचेरी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन को पहले देख लेते हैं, एक बार हम नीचे पढ़ लेते हैं कि अजय भोपाल में है और उसे गैंगटॉक और पुदुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहाँ पर अजय है वहाँ से गैंगटॉक और पुरी की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर वो डायरेक्शन की बात कर रहा है कि नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट होगा, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट होगा। देखिए भोपाल यानी मध्य प्रदेश बीच में है अजय, और यहाँ से उसको कहाँ जाना है? गैंगटॉक जाना है, यानी उत्तर की तरफ जाना है और पूर्व की तरफ जाना है। उत्तर पूर्व हो गया, और फिर वो पुदुचेरी आएगा। तो पुदुचेरी कहाँ है? नीचे है, तो नीचे फिर वो आएगा, तो उत्तर पूर्व जा रहा है, और फिर यहाँ से वो दक्षिण पूर्व ही रहेगा, क्योंकि पुदुचेरी यहाँ है तो ये पूर्व की तरफ है। तो यहाँ पर ये क्या दिशा हो जाएगी इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो होगा आपका नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, यानी ईस्ट की तरफ ही जा रहा है ना ये। तो आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। यहाँ से आप लगाएंगे उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं ईवीएस में, इसलिए आप लोग इन पर कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ज़्यादा प्रीवियस ईयर से ही कीजिए, क्योंकि उसी से आपका सारा कवर हो जाएगा। विच इज़ द स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड टू ट्रैवल फ्रॉम आर्कटिक रीजन टू इंडिया। जो प्रवासी पक्षी होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तरी क्षेत्र से भारत आता है? काफ़ी छोटा है, तो कौन सा वो पक्षी है, इसके नाम हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है पिनटेल डक, लिटिल ऑस्प्रे, फ्लैमिंगो या लिटिल स्टिंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हिंदी में इसका अलग ही नाम होता है। शौक परख पिनटेल तक, या छोटी मत्स्यपुरी ओस्लो जिसे कहते हैं, और या हंसावर फ्लैमिंगो, या फिर छोटी जलरंग। देखिए ये होती है स्टिंट, छोटी जलरंग जो होती है, ये इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो होगा लिटिल स्टिंट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कह रहा है कि रोनी plans to travel from Italy to India. His friends ask him to bring the special Italian cheese. What techniques would be the best way to preserve the cheese and bring it to India? रोनी क्या प्लान कर रहा है इटली से इंडिया आने की। तो यहाँ पर उसके फ्रेंड क्या कहते हैं, रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। मित्रों ने उसे वहाँ से इटालियन चीज़ लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीक चीज़ को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है? तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं कि कौन कौन से दिए हैं। यहाँ पे दिया गया है कनिंग, डिहाइड्रेटिंग, सॉल्टिंग, वैक्यूम पैकिंग। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ना, यहाँ पर आपका वैक्यूम पैकिंग होगा, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर देखिए डिब्बा बंद और निर्जलीकरण, और यहाँ पर लवणन और मल्टिंग निर्वात पैकिंग। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आप इसमें कुछ वर्ड ना इंग्लिश में ही याद रखिए, क्योंकि हिंदी में थोड़ा कठिन होता है इनका अर्थ।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कहा जा रहा है कि डूरिंग ऑनलाइन क्लास के दौरान हाउ विल एन ईवीएस टीचर टीच विजुअली चैलेंज स्टूडेंट, कि ऑनलाइन क्लास के दौरान एक ईवीएस टीचर जो विजुअली चैलेंज है यानी दृष्टिबाधित है उन बच्चों को कैसे पढ़ाएंगी। बाय शेयरिंग वॉइस मैसेज, यानी अपने वॉइस मैसेज को शेयर करके, यूजिंग लॉट्स ऑफ ओरल एक्सप्लेनेशन, बाय पीयर एक्सप्लेनेशन, यूजिंग कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पर जो है ना आपका सारे ही ऑप्शन क्या है, सही है। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार फिर से कि ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षित दृष्टिबाधित विद्यार्थी का कैसे शिक्षण करेगी। आवाज़ में संदेश साझा करके, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, सहपाठी के द्वारा व्याख्या करके, या फिर ठोस अनुभव का उपयोग करके। तो ये सारे ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो आप ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है कि फॉर कैटरिंग टू द एजुकेशनल नीड्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन अ टीचर कैन मॉडिफाई हर ऑनलाइन टीचिंग बाय। यहाँ पे दिया गया है कि श्रवण बाधित जो सुन नहीं सकते बच्चे, उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कि ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर, केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके, उप शीर्षकों और साथ साथ अनु शीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, या अधिक दृश्यों का उपयोग करके। जब दृष्टि बाधित है तो दृश्य चीज़ों का उपयोग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। केवल उनकी ऑफलाइन कक्षा लेकर के, ये भी गलत हो जाएगा। विशेष शिक्षक की, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, उप शीर्षकों और साथ साथ यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा सी होगा, इंट्रोड्यूसिंग सबटाइटल्स एंड इंस्टेंट और कैप्शन इन हर वीडियो एंड पीपीटीज। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट रुकिए, इसमें क्या दिया है, इसमें कूट दिए गए हैं। तो कूट वाले क्वेश्चन में हमें फिर से इनके ऑप्शंस को देखना होगा। यहाँ पर जो दिया गया है ऑनलाइन का, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया था। यहाँ पर क्या है, श्रवण बाधित है। तो श्रवण बाधित के लिए ये सारे ही प्रयोग क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे। यानी ABCD आप सभी का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ABC आपका इसका जो आंसर होगा आपका, मैंने सही लगाया था, केवल सी है। यानी कि इसका जो आंसर होगा आपका उप शीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि इन ऑर्डर फॉर प्री सर्विस टीचर्स, जो कि सेवानिवृत्त हैं, जो रिटायर्ड टीचर हैं, टू नो हीज़ हर वैल्यूज़, वो अपना वैल्यूज़ जानने के लिए, यानी पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड के लिए वो क्या यूज़ करेंगे। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल, समेटिव असेसमेंट टूल, सेल्फ असेसमेंट टूल, या फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट टूल। यहाँ पर आप नेक्स्ट ऑप्शन और देख लीजिए नीचे कि सेवा पूर्व जो शिक्षक हैं वो अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे रचनात्मक आकलन उपकरणों का, योगात्मक आकलन उपकरणों का, या स्व आकलन उपकरणों का, या फिर रचनात्मक और योगात्मक आकलन उपकरण का। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ना वो होगा स्व आकलन, क्योंकि वो अपना आकलन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे स्व आकलन यानी सेल्फ असेसमेंट टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 19th क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एन EVS टीचर हैज़ डिसाइडेड टू गिव अ होम एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सुटेबल एक्टिविटी। बच्चों को क्या हो एक्टिविटी देना चाह रही हैं कि प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन को समझने के लिए। तो वो ये एक्टिविटी किस लिए दे रही है, तो एक EVS अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है। अब इसमें से जो उपयुक्त होगा उसको हम बताएंगे कि कौन सा उपयुक्त हो सकता है। प्रिपेयरिंग चार्ट विद डायग्राम, चार्ट और डायग्राम बनाकर, प्लांटिंग सीड इन पॉट, मतलब सीड को यानी बीज को गमले में लगाकर, या फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ जर्मिनेटिंग स्प्राउट फ्रॉम मूंग, मतलब मूंग का जो जर्मिनेशन है, मूंग का जो अंकुरण है उसे ऑब्जर्व करके, उसे देख करके, या फिर वॉचिंग वीडियो क्लिप्स, या फिर वॉचिंग वीडियो मतलब वीडियो क्लिप्स देखकर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है कि चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, बीज को गमले में लगाना, या मूंग से अंकुरण को निकलते हुए देखना, या वीडियो क्लिप देखना। देखिए ये बेस्ट ऑप्शन होगा आपका थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। एन EVS टीचर आस्क्ड हर थर्ड ग्रेड स्टूडेंट टू पुट फूड फीडर ऑन देयर टेरेस और ओपन एरिया। एक EVS टीचर अपने क्लास थर्ड के बच्चों से क्या कहती है कि फूड फीडर जो खाने का बर्तन होता है ना, जो जिसमें हम पक्षियों को खाना देते हैं, उसको कहती हैं कि टेरेस पे रखो या फिर किसी खुले एरिया में रखो। सी देन, उसके बाद वो क्या कहती है कि प्रिपेयर अ डाटा शीट ऑफ डिफरेंट बर्ड दैट विजिट देयर फीडिंग स्पॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटीज़। फिर वो कहती है कि ऑब्जर्व करो कि किस किस प्रकार के पक्षी उस फूड को खाने के लिए आते हैं, और उसके हिसाब से क्या करो, एक डाटा शीट तैयार करो, आंकड़े का शीट तैयार करो। तो ये एक्टिविटी क्या दर्शाती है, यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि इंगेज द स्टूडेंट एट होम, मतलब बच्चों को घर पर व्यस्त रखना चाहते हैं। सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स अबाउट वर्ड्स विच आर एक्सटिंक्ट, मतलब जो वर्ड्स विलुप्त होने के कगार पर है उसके प्रति संवेदनशील होने के लिए। डेवलप ऑब्जर्वेशन स्किल रिगार्डिंग द स्पीसीज ऑफ बर्ड्स देयर फीडिंग हैबिट्स, मतलब ऑब्जर्व करना उसके खाने पीने के तरीके, हैबिट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। या फिर इनकुलेट कंपैशन फॉर लिविंग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है कि एक बार मैं फिर से इसको पढ़ देती हूँ। यहाँ पर कि एक EVS की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपने छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा, जिसमें वे में उस भोजन को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रिया का क्या उद्देश्य है? छात्रों को घर पर व्यस्त रखना, या फिर छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त यानी विलुप्त होने के कगार पर है। पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन का कौशल विकसित करना, या फिर जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में। तो देखिए, सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा, कि वो पक्षियों को देखेंगे कि वो किस प्रकार, किस किस प्रकार के पक्षी आते हैं, उनके चोंच कैसे हैं, उनके खाने का ढंग कैसा है। तो इस तरह से वो ऑब्जर्व करेंगे, तो ज़्यादातर वो पक्षियों के बारे में जान पाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि एन EVS टीचर इन द क्लास डिस्कसेस द फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री irrespective of different cultures. Some festivals are common and celebrate all over the country. Which concept is he or she trying to ideal in the class? एक EVS की टीचर क्या डिस्कस कर रही है क्लास में कि अपने कंट्री के फेस्टिवल के बारे में डिस्कस कर रही है कि हमारे देश में असमानता, मतलब हर एक प्रकार के कल्चर हैं, फेस्टिवल हैं, और कुछ फेस्टिवल ऐसे हैं जो पूरी कंट्री में मनाया जाता है। तो इस कंसेप्ट के जरिए वो क्या बताना चाह रही है, यहाँ पर हम फिर से पढ़ लेते हैं कि एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम है और पूरे देश में से मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य के बारे में, विभिन्न संस्कृतियों में एकता, उत्सवों में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता, या फिर उत्सव में शांति और आनंद देते हैं। तो ये विभिन्न संस्कृतियों में एकता, कि हमारा देश, मतलब हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियां होने के बावजूद भी क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं यहाँ पर कि हम लोग एक, मतलब हमारे में क्या है, यूनिटी है, मतलब एकता है। तो यहाँ पर कोट में आंसर दिया गया है, तो यहाँ पर जो है आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा कि विभिन्न संस्कृतियों में एकता। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यूनिटी इन डाइवर्स कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे बता रहा है कि अ टीचर इन अ रूरल स्कूल इज टीचिंग फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर हर विल बी टू। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है। उसके लिए उत्तम युक्ति होगी, कौन सी होगी? यहाँ पर हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूपों का चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना, भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है, विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करना, या छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना, या फिर अड़ोस पड़ोस में भ्रमण का आयोजन करके घरों
में उपयोग होने वाली जो विधियां हैं उनका अवलोकन करना। तो आपका आंसर 4 ही सही हो जाएगा, क्योंकि जो अवलोकन विधि है वही सबसे बेस्ट है। तो अरेंज अ फील्ड ट्रिप इन द नेबरहुड टू ऑब्जर्व प्रिजर्वेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस्ड एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर बताया जा रहा है कि एन ईवीएस टीचर इज टीचिंग अबाउट वैल्यू ऑफ फ्लावर्स ऑफ NCERT बुक्स, सी कैन सीज रिसोर्सेज फॉर टीचिंग, मैप ऑफ इंडिया, मधुबनी पेंटिंग, डिफरेंट लोकल फ्लावर, वर्कशीट। यहाँ पर हम कूट में ऑप्शन दिया गया है तो उसे देखेंगे। पहले एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि एक ईवीएस की शिक्षिका NCERT की पाठ फुलवारी पढ़ा रही है। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती है? तो भारत का मानचित्र दिखाकर, मधुबनी चित्रकला, विभिन्न स्थानीय फूल, या फिर कार्यपत्रक। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये सारे ही क्या होंगे ऑप्शन आपके, ये सारे ही ऑप्शन क्या होंगे आपके, बिल्कुल सही होंगे, ABCD। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है कि मैप ऑफ इंडिया, मधुबनी पेंटिंग, ये सारे ही ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। डिफरेंट लोकल फ्लावर, वर्कशीट, ये सारे ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। इस तरह से आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे बता रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी एन इफेक्टिव वे टू सेंसिटिव द स्टूडेंट ऑफ 4th ग्रेड रिगार्डिंग पोचिंग ड्यूरिंग अ क्लास। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कक्षा के विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है। यानी जहाँ पे शिकार करने का अधिकार नहीं है उनके प्रति बच्चों में संवेदनशीलता किस प्रकार से मतलब उनको अंदर डाला जा सकता है। तो वाद विवाद करके और समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखा करके, या फिर पोस्टर प्रस्तुति, नारे लिखना। देखिए जो क्लास है ना वो क्लास 4th है, तो क्लास 4th में आप डिस्कस यानी वाद विवाद नहीं करवा सकते, बच्चे छोटे होते हैं तो डिबेट तो होगा नहीं यहाँ पर। शोइंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग, पोस्टर प्रेजेंटेशन, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। और स्लोगन राइटिंग, ये भी काफ़ी छोटे बच्चे होते हैं तो ये तो होगा ही नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो सेकंड हो जाएगा कि शोइंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग, मतलब न्यूज़पेपर के आप क्लिपिंग दिखा करके बच्चों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे बताया जा रहा है कि इफेक्टिव वे टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स ऑफ BBS द इशू ऑफ स्टीरियोटाइप्स इन ऑक्यूपेशन। जो व्यवसाय में आपका स्टीरियोटाइप होता है, जो रूढ़िवादी छवि होती है, उसके बारे में आप बच्चों को कैसे समझाएंगे। व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका क्या है? सामाजिक मीडिया, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्र, या रेडियो। तो नुक्कड़ नाटक बेस्ट जरिया है, इसके थ्रू आप जो है बच्चों को समझाएंगे, यानी स्ट्रीट प्लेज के थ्रू आप समझाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 है कि टू अचीव द गोल्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन द करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन। यहाँ पर 3 दिए गए हैं यहाँ पर कि लर्निंग डैश द इन्वायरमेंट, लर्निंग डैश द इन्वायरमेंट, या लर्निंग डैश द इन्वायरमेंट। तो इसमें से जो आएगा आपका कौन सा आएगा यहाँ पर ऑप्शन? देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आएगा ना वो सेकंड आएगा, लर्निंग अबाउट द इन्वायरमेंट, लर्निंग थ्रू द इन्वायरमेंट, और लर्निंग फॉर द इन्वायरमेंट। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको आप राइट आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है तो हिंदी यहाँ पर देख लीजिए कि पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य को सफल करने के लिए पाठचर्या आधारित होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के बारे में, पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से, और पर्यावरण अध्ययन के लिए अधिगम, यहाँ पर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टीचर आस्क हिज स्टूडेंट टू फाइंड आउट रोज प्लांट्स होगा यहाँ पर, रोज प्लांट्स इन द स्कूल गार्डन। सम स्टूडेंट नोटिस दैट ऑल फ्लावर्स हैव नॉट ब्लूम्ड। ही इंस्ट्रक्ट देम टू ऑब्जर्व डेली टू फाइंड आउट द डेज दे विल टेक टू ब्लूम। हेयर द टीचर ट्राइंग टू डेवलप विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर जो है टीचर कह रही है अपने छात्रों से कि विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा, और छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। टीचर ने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखें कि
कि दिन में उनमें फूल कब आते हैं। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाहती है। तो प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने के कौशल सिखा रही हैं, छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करा रही है, या फिर प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे दिखाना चाह रही हैं, या फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना चाह रही है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो कूट में दिया गया है, तो आप इसमें से बेस्ट ऑप्शन ए और बी के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही चीज़ें, जो दोनों ही ऑप्शन है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो 28 क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की, वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है। तो इसके जरिए वो क्या बताना चाह रही हैं। वायु और ध्वनि प्रदूषण, अनवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही। तो देखिए ये ऑप्शन तो गलत है, बाकी ये बिल्कुल सही बात है। ये सब तीनों ही ऑप्शन क्या है, सही हैं। तो आप जो इसमें ऑप्शन में जाएंगे वो जाएंगे ए, बी और सी के साथ, क्योंकि डी ऑप्शन गलत है। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अ टीचर इज टॉकिंग टू द चिल्ड्रन अबाउट द वेज इन विच देयर हाउसेस आर डेकोरेटेड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड दैट they must use locally used materials during celebration of festival. The purpose of this discussion is to enhance to student creativity, to use local items to preserve our art and culture, to give support to local vendors, to share that local items are cheaper. आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी के तीनों ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, बी एंड सी। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उसका उद्देश्य क्या है, छात्रों की यहाँ पर जानने में होगा, जानने में वृद्धि करना और स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित रखना, स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, यह साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती हैं। तो यहाँ पर जो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा आपका वो होगा टू एनहेंस टू स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी, और यहाँ पर होगा टू यूज़ लोकल आइटम्स टू प्रिजर्व आवर आर्ट एंड कल्चर, टू गिव सपोर्ट टू लोकल वेंडर्स। ए, बी, सी तीनों ही सही होंगे। यहाँ पर ये फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आप जो जाएंगे वो जाएंगे आप ऑप्शन सेकंड के साथ, ए, बी, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका आज का जो ये क्वेश्चन था वो ख़त्म हो चुका है। टोटल 30 प्रश्नों को हमने हल किया है, और इसको आप एक दो बार देख लीजिएगा, जिससे आपको सारे ही जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आप लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।